हेलो दोस्तों, सार्थक क्लासेस निम्बाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसआई 2018 का जीके जीएस का पेपर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये पेपर आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, ताकि आप आगामी परीक्षा में जो इसके प्रश्न इस तरह के प्रश्न आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न था, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किसने किया। तो इसका जो अनुवाद किया था वो अबुल फैजी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन की कोटा में हत्या हुई। ये 77 लिखा हुआ है, लेकिन आप 1857 नहीं करिएगा। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्ष पट्टालिक की जिम्मेदारी थी। तो जो अक्ष पट्टालिक था उसका मुख्य कार्य था लेखाधिकारी के रूप में काम करना। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवरी, क्योंकि गवरी जो है भीलों का नृत्य है। मैंने ये दोस्तों इसकी ट्रिक भी बनाई हुई है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और गरासिया जनजाति के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है छठा, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा दोस्तों, पहले था पृथ्वीराज, उसके बाद अजयराज, उसके बाद अर्णाराज और उसके बाद था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो तोरावटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागरचौल भी ढूंढाड़ी की उपबोली है और राजावट भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, परंतु राठी जो है उपबोली नहीं है ढूंढाड़ी की। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रत्याहार वास्तुशैली का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोठ मांगलोद का दधीमती माता का मंदिर। किराड़ो का सोमेश्वर मंदिर है, ओसिया का सूर्य मंदिर है और गोठ मांगलोद का दधी माता का मंदिर भी जो है गुज्जर प्रत्याहार वास्तुशैली का मंदिर है, परंतु चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो गुज्जर प्रत्याहार वास्तुशैली का मंदिर नहीं है। ये आप ध्यान रखिए। और इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है मेरे चैनल पर, वह भी आप देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़ की सही है, मीनाकारी जयपुर सही है, अजरंग पेंट सांगानेर यह असत्य कथन है और टेराकोटा शिल्प मोलेला यह भी सत्य कथन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। 10वां प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था। तो इसका सही आंसर है कछवा वंश, क्योंकि उन्होंने ही मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 11वां प्रश्न, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसिया मंदिर अजमेर का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाइए। होम रूलिंग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो 4 नंबर, यानी कि पहले 1916 में होम रूलिंग की शुरुआत होती है, इसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, उसके बाद विनय के साथ अवज्ञा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 30-31 के लगभग, और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न, कुशासन के आधार पर डहलौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो कुशासन के आधार पर जिस राज्य को सम्मिलित किया वह अवध राज्य था, और अवध के शासक को जब हटाया गया तो ये माना जाता है देह में जान जा चुकी है, यह भी आप याद रखिए। 14वां प्रश्न है, शक संवत 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व,
हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व और गुप्त संवत है 319 ईसा पूर्व ईस्वी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची में से सही उत्तर का चयन कीजिए, पूछा है अपन को। सर्वप्रथम बात करें, करणीदान ने सूरज प्रकाश की रचना की। श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। मोहनो नेणसी ने मारवाड़ रे परगना री विगत की रचना की। और सूर्यमल मिश्रण ने जो पुस्तक लिखी थी वह थी वीर विनोद। इसके बाद 16वां प्रश्न है, उस पल्ला दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना के मध्य जो है यह दर्रे स्थित है। ठीक है, दर्रा स्थित है। नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है। बोराट का पठार यहाँ स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से लगाकर गोगुंदा तक का जो पठारी भाग है उसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो वो था कर्नाटक और 2020-21 में भी कर्नाटक ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। काठियावाड़ तट गुजरात से लगाकर वो वाला तट, गुजरात के आसपास का तट काठियावाड़ तट आदि नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट सेक्यूलेंट कारू अवस्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका में। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? इस प्रश्न के आपको नंबर मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में शामिल नहीं है? दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी और भिलाई। तो कुल्टी शामिल नहीं है, दुर्गापुर है, राउरकेला है और भिलाई है। 25वां प्रश्न है, सेलवास का क्या अर्थ है? सेलवास जो है वह सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन है। 26वां प्रश्न है, COP 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे UNFCCC कहा जाता है आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बॉन में आयोजित हुआ था। 27वां प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वो 9.57% है। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो स्थित है वो जर्मनी के अंदर स्थित है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। तो राजस्थान में जो लौटते मानसून की ऋतु मानी जाती है वो अक्टूबर से लगाकर दिसंबर तक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा धातु किस किस्म का है? तो जो पाया जाने वाला लोहा धातु है वो हेमेटाइट किस्म का है। 31वां प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा जनहित याचिका दायर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों में दायर की जा सकती है। चौथा ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, एक तो मंत्री आता है, एक सचिव आता है और एक आता है स्वास्थ्य
स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। राज्यपाल जो है लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। 33वां प्रश्न था, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों संघ का नाड़ा और कन्नाड़ा, यानी कि संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां किसकी है? कन्नाड़ा के शासन प्रणाली, कन्नाड़ा के संविधान से ली गई है। संघ का नाड़ा और कन्नाड़ा, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। वर्तमान में 300 क में डाला गया है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से संविधान सभा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो इसका जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य में ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 39वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो विन्यास है वह एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, कुल मिलाकर 3 व्यक्ति। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11 + 1 मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम। इसका सही होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत थे? तो वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। दोनों कथन सत्य। संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। यह कथन असत्य कथन है। 44वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनहित याचिका के समय जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे वो P.N. भगवती थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि कितने भी राज्यों का राज्यपाल होगा यह संख्या निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित में से राजकोषीय उपायों में से किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सरकारी व्यय में वृद्धि, करों में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि और विमुद्रीकरण। तो इसका सही आंसर होगा सरकारी व्यय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आकस्मिक निधि। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। मानव
विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर था 131। राजस्थान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016-17 के बजट में की गई थी। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो भारत में वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NK सिंह। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, जिसे IFAD और टाटा ट्रस्ट ने की। राजस्थान के 2018-19 में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जयपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना था? तो इसका सही आंसर होगा 55.21 किलोमीटर। वर्ष 2017-18 में भारत के सफल मूल्य संवर्धन, जिसे GVA के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का अंश कितना था? तो इसका सही आंसर होगा 55.2%। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 मुख्यतः जोर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। इस लड़ाकू विमान का उद्गम किस देश से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो इसका सही